हेलो फ्रेंड्स। लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं या हमारे जीवन को चलाने के लिए जितना पैसा हम कमाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो उनकी चॉइस का नहीं होता। या अगर मैं आपसे पूछूं या अपने आप के बारे में अगर आपको बताऊं कि मैं जो काम कर रहा हूं कि वो मेरी पसंद का काम है, क्या बचपन से मैंने जो सपने देखे थे, जो सोचा था करने के लिए, क्या ये वही काम है जो मैंने सोचे थे या देखा था सपना। यदि आपके साथ में भी ऐसी चीज़ें हैं, और मेरा यकीन है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पसंद का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने शौक को, जो अपने हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बना पाते हैं। और जहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। तो अब करना क्या है, तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक बार एक रेडियो इंटरव्यू लिया गया एक बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति का, जो बहुत ज़्यादा पैसे से, बहुत ज़्यादा उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़े बड़े बंगले थे और खूब सारा उनका सोसाइटी में, कम्युनिटी में नाम था। अब ये जो व्यक्ति थे, इनका जब इंटरव्यू लिया गया तो इनसे पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, क्या आप खुश हैं। तो ये जो व्यक्ति थे, जो बहुत पैसे वाले थे, इनके पास सारी चीज़ें थी, उनका जवाब सुनिएगा और मुझे आशा है कि जवाब में आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो पहली बात उन्होंने बोली कि देखिए, मैं अपनी लाइफ को 4 चरणों में यानी 4 स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1, पहली स्टेप वो थी जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर टू अर्न ब्रेड एंड बटर। तो ज़िंदगी चलाने के लिए जो पैसा ज़रूरी है उसके लिए मैंने कभी ये काम किया, कभी वो काम किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद मुझे लगा कि मेरे को जितना पैसा कमाना चाहिए वो इसी सोर्स से मिल सकता है। तो मैंने उस काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ किया। तो वो तो हो गया वेल्थ कैसे जुटाई जाए। अब दूसरा चरण वो आया, उसको लगा कि वेल्थ तो मेरे पास में हो गई, पैसा तो हो गया, लेकिन पैसे से सारी जीवन की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। अब मुझे खुशी पाने के लिए, मुझे हैप्पीनेस के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए। तो उसने बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और पता नहीं तमाम प्रकार के सारे सुख सुविधाओं के साधन वो जुटा लिए। अब तीसरा चरण जब उसने बताया कि तीसरी बार मेरे को लगा कि ये भी थोड़ा सा जीवन में कम है खुशी पाने के लिए, तो चलिए कुछ और करते हैं। तो उसने, जैसे बड़े सारे लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जो कि क्रिकेट टीम खरीदते हैं, बास्केटबॉल टीम खरीदते हैं, फुटबॉल टीम खरीदते हैं, तो उसने बड़ी बड़ी टीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन चौथी बार जब उसने अपना बताया, जब 4th स्टेप पे वो आया, तब उसने बताया कि एक घटना ऐसी हुई मेरे जीवन में जिससे मुझे वास्तविक खुशी क्या होती है वो मुझे पता चला, और उस घटना ने और उस सिचुएशन ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। तो जो इंटरव्यूअर था, जो रेडियो में इंटरव्यू ले रहा था, उसने पूछा कि ऐसी कौन सी घटना है। तो उन्होंने बताया कि एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा कर के पास में एक ऑर्फनेज है, अनाथालय है, वहाँ पर खूब सारे बच्चे हैं और वो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं और वो बच्चे अपाहिज हैं। तो उनको देने के लिए क्या हम उनको 4 व्हीलर जो चेयर होती है वो देना था, क्या आप डोनेट कर सकते हैं। तो उस जो अमीर व्यक्ति था उसने बोला कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि जब आप उनको ये देने के लिए जाएंगे तो आपको पर्सनली जाना होगा, फिजिकली, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यदि आप चेक देंगे, यदि आप उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब चूंकि ये शर्त थी तो इनको जाना पड़ा। और जब ये वहाँ पर गए, जब इन्होंने वो चेयर्स सारे जितने भी बच्चे थे जो अपाहिज थे उनको दी, तो उनके चेहरे की जो खुशियाँ थी, उन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों के ऊपर, तो वो देख करके बड़े प्रफुल्लित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। और शायद वो मोमेंट ऐसा था जो मोमेंट उनको बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, जब वो वहाँ से जाने लगे तो किसी एक बच्चे ने उनके पैर पकड़ लिए और उस पैर छोड़े नहीं। तो इनको लगा कि शायद बच्चा कुछ और मांगना चाह रहा है। तो उन्होंने सवाल किया कि आप पैर मत पकड़ो, कुछ और यदि आपको चाहिए तो बताइए, मैं आपको दूंगा। तो उस बच्चे का जवाब सुनिएगा। उस बच्चे ने बोला कि नहीं, मैं जो कुछ और नहीं चाहिए, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू देना चाहता हूँ, और मैं आपका चेहरा जरा ध्यान से देख लूँ, ताकि यदि मरने के बाद मैं ऊपर गया और वहाँ पर आप दिखे तो वहाँ भी मैं आपको पहचान लूँ और वहाँ भी आपको धन्यवाद दे सकूँ। और वो एक क्षण, वो एक मोमेंट जब उस बच्चे ने ऐसा कहा, तो वो ऐसा था इस व्यक्ति के जीवन में जिसने इनकी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। और शायद वो एक मोमेंट था जिससे उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिली। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि लाइफ में, हम सब की लाइफ में बहुत सारे क्षण आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हों, आपके अकाउंट में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या इतने पैसे हों, लेकिन जितना भी कुछ है, क्या हम अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे पल लेके आ सकते हैं? क्या ये छोटे छोटे क्षण जिसमें हम किसी की मदद कर पाएँ और उसके चेहरे पर खुशियाँ ला पाएँ, तो शायद वही ज़िंदगी का मकसद होता है। और ये जो अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने यही बोला रेडियो इंटरव्यू में कि वो जो क्षण था मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला पल था। जो मैंने पैसा कमाया वो भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा खुशी देने वाला पल नहीं था,
जो मैंने घर, गाड़ी, बंगला, जितनी सारी चीज़ें ली, वो खुशियाँ थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। जो मैंने बड़ी बड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट किए और मैंने प्रॉफिट कमाया, वो भी मेरे लिए थोड़े समय तक क्षणिक खुशी रही। जबकि मैं एक खुशी पाता था, एक चीज़ खरीदता था तो लगता था कि नहीं और खरीदना है, फिर लगता था कि और खरीदना है, तो वो कभी फुलफिलमेंट नहीं हो पाता। लेकिन जब उन बच्चों के चेहरे पे मैंने खुशियाँ देखी और उस बच्चे का जवाब सुना, तो मुझे लगा कि लाइफ में शायद खुशी इसी को बोलते हैं। हाय, मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आई एम अ मोटिवेटर, आई एम अ स्पीकर, और कोशिश करता हूँ कि इन कहानियों के माध्यम से हम सबके जीवन में कुछ बदलाव आ पाए, कुछ वो आ पाए शायद जिसके लिए हम सब लोग भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसे खूब सारे क्षण, ऐसे खूब सारे पल आए जिसको देख करके, जिनको याद करके आप खुश हो लें और आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। ज़िंदगी में ये छोटे छोटे पल बड़ी खुशियाँ लेकर के आ सकते हैं।